इमेज बनी थी, 3 इमेज बनी थी। ये और 2 इमेज क्या है, एक ही पॉइंट पर आ गई थी। अगर 2 इमेज एक ही पॉइंट पर आ गई है तो उनमें से केवल एक को ही गिनना है, ठीक है। अब 90 डिग्री वाले केस में क्या हो रहा था, 90 डिग्री वाले केस में अगर आपने एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा, जैसे इस बार 30 और 60 कर दिया, तब भी अपने पास इमेज कितनी बनी थी, तब भी 3 ही बनी थी। तो फिर हमने इसके बेसिस पर नियम बना लिए थे कुछ अपने आगे जा करके, कि अगर अपने पास में एक नंबर हमने कैलकुलेट किया m, 360 में थीटा का डिवाइड किया। अब अगर अपने पास में एक पूर्ण संख्या आ जाती है, 360 बटा थीटा अगर पूर्ण संख्या आ जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि समय की विषम। यदि आपकी जो 360 बटा थीटा एक सम संख्या है, तो इमेज कितनी होगी, m-1। कहीं पे भी रखो, वो चाहे एंगल के अर्धकोण पर हो या अर्धकोण पर नहीं हो, चलेगा, तो हमेशा m-1 कर देना। और यदि m विषम आता है, तब अपने को सोचना पड़ता है कि फिर अगर कुल m- इमेज बनेगी तो एंगल बाइसेक्टर पर, अगर 360 बटा थीटा आपका विषम संख्या आती है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ कि ये एंगल अगर अल्फा और ये एंगल दोनों बराबर हैं, दोनों मिरर से, तब तो m-1 कर देनी है। और यदि वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, तो कितनी होगी, m ही रहेगी, ठीक है। तो ये हम रूल्स जो है वो बना चुके हैं। तो आगे मूव करते हैं। देखो, जैसे एक हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा था। अब जैसे एक त्रिभुज वाला केस है अपने पास में, इसमें आपको बतानी है कितनी मिरर होंगी, कितनी इमेज बनेगी। ये सभी साइड इसकी बराबर है। इस तरीके का आपके पास में एक त्रिभुज है, और बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा कि ये जो है बाहर की सरफेसेज को पॉलिश कर दिया गया, इसकी बाहरी सरफेसेज को पॉलिश कर दिया गया है। और इसमें आपको बताना है कि टोटल कितनी इमेज बनी। ये सभी कोण जो है आपके 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है बीच में, ऑब्जेक्ट हो। तो आप बताइए कुल कितनी इमेज बनेगी, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, कितने प्रतिबिंब होंगे टोटल। तो देखते हैं 15। कितने, 15 होंगे। कौन साइड नहीं कर रहे क्या कोई भी, कौन साइड नहीं कर रहे, मतलब एक बिंदु पर 2 नहीं आ रहे क्या कोई भी। देखो, आपने ऐसे कैलकुलेट किया होगा, आपने शायद 360 बटा कितना किया, 360 बटा आपने 60 किया तो 6 आ गया। 6 में से आप सम संख्या था, आपने बोला 5 बोल दिया, ठीक है। तो 5 इससे बने, 5 इन दोनों से और 5 इन दोनों से, ठीक है। लेकिन इसमें अभी कुछ जो है कोइंसाइड करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए, चलो इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको m2 और इसको m3, ये है। तो एक्चुअली में वो जो है इनमें से 3 जो है वो कोइंसाइड करेंगे, कि एक इमेज जैसे इसके कारण भी बन रही है, अब उसको आप इसमें भी काउंट करो। देखो, जैसे मान लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, तो एक इमेज जो इसके कारण बनेगी, वो इसके कारण भी, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी बनेगी। तो देखते हैं, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ तक। ये मान लीजिए, और फिर यहाँ पर, ठीक है, ये बनाया जैसे। और अब इसमें जैसे ये मेरे पास में है मिरर, तो इसको मैं ये जैसे पॉलिश कर दिया गया, तो इसको आपने पॉलिश कर दिया। और ये कितने कितने हैं आपके सभी एंगल जो है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60। तो पहले देखो इन दोनों के कारण देखते हैं इमेज कहाँ कहाँ पर बनी, ठीक है।
इन दोनों के कारण देखते हैं कि इमेज जो है आपकी कहाँ कहाँ पर बनेगी। तो देखते हैं, जैसे इससे जो पहली इमेज है M1 से, तो M1 से जो इमेज बनेगी, एक तो 60 डिग्री नीचे, तो अगर ये अच्छा 30 डिग्री, ये एंगल तो कितना है, आधा एंगल देखो, ये कितना कोण है 30 डिग्री, तो इससे 30 डिग्री नीचे की तरफ इधर बनेगी इमेज, तो इससे पहली इमेज जो बनेगी आपकी इधर बनेगी 30 डिग्री पर, आपने यहाँ पर बना दिया। फिर देखो इससे भी एक 30 डिग्री पर बन जाएगी, तो इससे 30 डिग्री पर जो बनेगी, ये कोण देखो, ये 60 है, ये 30 है, तो इससे 30 डिग्री पर मतलब इसी लाइन पर आ जाएगी, तो इससे एक इमेज आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये तो एक एक इमेज बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ये जो अपने पास में थी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इससे कितने डिग्री का कोण पर होगा, 60 + 30 90 पर, तो इससे 90 डिग्री पर बनेगी इमेज। तो इससे 90 डिग्री पर मतलब यहाँ से अगर एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, 90 + 60 150 पर, तो 150 पर, 150 कहीं यहाँ पर आएगा अपना, 150 का मतलब इसके पीछे की तरफ आएगी इमेज कहीं यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन जाएगी, जैसे मैंने इसको I1 बोला, इसको मैंने I2 बोला, तो ये कौन सी हो जाएगी, दोबारा बताइए, I1 की। यस बोलिए। एक यस बार दोबारा बताना। देखो, अभी दो दो का देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इससे 30 डिग्री पर आइए, ये कोण 30 डिग्री है दोनों, ये कोण भी 30 डिग्री हो गया आपका, और ये कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री, तो ये 30 है और ये 30, तो इससे 30 डिग्री पर था ऑब्जेक्ट इस मिरर से, तो 30 डिग्री पीछे की तरफ इमेज बन गई। इससे भी क्या है, ऑब्जेक्ट 30 डिग्री आगे की तरफ था, 30 डिग्री पीछे बन जाएगी, ठीक है। तो इससे 30 डिग्री आपने बोला कि ये कोण कितना है, 30। अब देखो यहाँ से जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इसीलिए बनाई है कि ये टोटल 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30, तो मतलब ये इसी लाइन पर बन जाएगा इमेज, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो थी अपने पास में, वो इसके सामने की तरफ है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपने बोला कि ये कितना कोण हो गया, 60 + 30 90, मतलब इससे 90 डिग्री सामने की तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ इमेज बनेगी तब, ठीक है। तो एंगल क्या है, एक जगह से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हमने यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, ये कितना हो गया 60, उसके बाद में 90, और 90 में आपको 60 और चाहिए, तो आप 150 पर पहुंच जाओगे यहाँ पर। तो ये किसकी इमेज बनी, I1 एज ए ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज क्या बनी, I1 डैश। अब ये जो I2 है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये कोण कितना होगा, इससे 90 डिग्री, तो इससे 90 डिग्री पीछे इमेज बनेगी, इससे 90 डिग्री पीछे बनने का मतलब वो यहाँ पर आ गई। ये कौन सी है, I2 डैश, तो इसको बोला आपने I2 डैश, I2 डैश। अभी देखो अभी भी क्या हो रहा है अपने पास में, ये I1 डैश जो है, I1 डैश वो इसके सामने की तरफ है, तो फिर इमेज बनेगी, और I2 डैश अभी भी देखो इसके सामने की तरफ है, इसके अक्स से, तो एक और इमेज बनेगी, तो चलो एक और बनाते हैं। तो चलो इसको ऑब्जेक्ट लेके काम करते हैं। तो ये कितना कोण था, 150 डिग्री था अपना, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये 150 था, तो इससे 150 पीछे, इससे 150 पीछे मतलब 90 + 60 यहाँ पर आएगी इमेज, तो 90 + 60 आपने बोला, वो इमेज आपकी आपकी यहाँ पर आ जाएगी I1 डबल डैश, और ये कोण कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे के कारण देखें कि ये जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितना कोण हो गया, 90 + 60 150, तो इससे 150 पीछे इमेज बनेगी, इससे 150 पीछे इमेज बनेगी, तो कहाँ पर बनेगी फिर 150 पीछे, तो देखो यहाँ से 150 पीछे, मतलब यहाँ से 150 अगर पीछे है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 150 + 60 कितना हो गया, 210 डिग्री, यहाँ से देख रहा हूँ, एक लाइन बना लेते हैं उसके रेफरेंस से, तो 210 मतलब 180 + 30, तो वो तो यहीं पर आ गई, तो आपकी जो I2 डबल डैश है ये तो यहीं पर आ गई, ठीक है। अब ये तो हम जो 5 इमेज आपने कैलकुलेट की वो बात हुई, लेकिन वो हम माइनस करेंगे, अभी क्या है, इमेज टोटल 12, आपने 15 आंसर दिया, लेकिन इसका आंसर 12 रहेगा। देखो अब क्या करें, हम जैसे ये जैसे M1 था M2, अब M3 और M2 का कॉम्बिनेशन लेकर चलता हूँ, या मान लीजिए M1 M3 का कॉम्बिनेशन, इधर जगह है इधर बना लेता हूँ। ये तो समझ आ गया आपको, 5 इमेज 360/θ, ये तो आप जो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते हो वो है। अब अगर M1 और M3 की बात करूं, तो क्या रहेगा, ये जो इमेज जो थी अपने पास में यहाँ पर, तो ये तो एक तो यहाँ पे बन गई 30 डिग्री पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा आपकी कि इससे 30 डिग्री पर इमेज आ जाएगी, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, कि इससे 30 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो इससे 30 डिग्री पर ये इमेज आपकी आ गई 30 डिग्री पर, ठीक है। और इससे भी ऐसे 30 डिग्री पर इमेज आ जाएगी, तो ये जैसे मैं वर्टिकल लाइन बना देता हूँ,
और इससे 30 डिग्री पर, तो इसको बोल दिया आपने I3, इसको बोल दिया आपने I3। अब क्या होगा, ये जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जैसे इसमें हमने ये बनाया है उसी तरीके से इसमें बनानी है। तो क्या हुआ देखो, जो एक कम की होगी, ये वाली इमेज जो है वो इस कॉम्बिनेशन में भी काउंट हो गई और ये वाली इमेज इस कॉम्बिनेशन में भी काउंट हो गई। यस, समझ आ रहा है आपको? देखो ये I1 जो है वो जब आप M1 M2 को देख रहे हो तब भी इसको हम गिन रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो जब M1 और M3 को जब देख रहे हैं तब भी इसको गिन रहे हैं। तो दो बार थोड़ी गिनना है, एक बार ही गिनना है। तो ऐसी 3 इमेज होगी। और कहाँ पर होगी, एक ये वाली जो इमेज होगी वो भी किसके कारण, जब M1 M2 को देखा तब भी ये इमेज होगी, और फिर आप M2 M3 को देखोगे तब भी ये इमेज रहेगी, और ऐसे एक इमेज ये वाली I3 आपकी यहाँ पर आएगी। ऐसे जो इमेज है वो 3 इमेज ऐसी रहेंगी जो क्या होंगी, वो 2 बार आ रही है। तो देखो, एक तो ये इमेज आपकी 2 बार आ गई, इसका ध्यान रखिए, दोनों में से आ गई है। यस, समझ आ रहा है आपको? देखिए अब दूसरी इमेज अगर यहाँ पे बनाना चाहो आप, तो ऐसे एक ये इमेज जो होगी ये 2 बार आएगी, और एक ऐसे ही आपकी ये इमेज है ये 2 बार आएगी। ठीक है, तो टोटल इमेज कितनी रहेंगी फिर, कुल जो आपकी इमेज रहेंगी, ये तो आपने बोला कि 360 बटा कितना, आपने 60 किया, और कितना आया वो, तो 360 बटा 60 करते हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा था। 360 बटा 60 किया तो ये 6 आया, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 6। तो कुल इमेज जो कितनी बनेगी, कि जो भी कोई भी 2 मिरर से हम देखेंगे, इधर मैं नोट करता हूँ, देखिए, तो कोई 2 दर्पण से 6 माइनस 1, 5 इमेज बनेंगी। कोई 2 दर्पण से 6 माइनस 1, 5 इमेज बनेगी। ठीक है, और क्या रहेगा फिर, ये 6 माइनस 1, 5 इमेज बन गई। अब क्या रहेगा, इसमें भी अपने पास में 3 इमेज है, तो इस हिसाब से कितनी इमेज होनी चाहिए थी अपने पास में, तो कुल जो इमेज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 3, लेकिन उसमें से 3 को माइनस करना, ये माइनस कौन सी, फिर जैसे एक इमेज ऐसी रहेगी जो M1 M2 के कारण भी होगी, फिर आपकी M1 M3 के कारण भी रहेगी, और फिर M1 M2 के कारण, तो ये 2 बार काउंट होंगी, 2 बार उनको माइनस कर दिया तो टोटल कितनी रहेंगी, 12 इमेज। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर मेरे को सारी बनानी पड़ेंगी यहाँ पे तब आपको, तो अगर आपको ये क्लियर है तो बोलिए, अदरवाइज मैं दोबारा से सभी इमेज बनाता हूँ। फिर नहीं है। बनाना है, देखिए, चलो बनाइए। तो देखिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली, ये क्लियर है, ये इमेज तो बन गई आपकी। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पर इन दोनों की बात की, तो आपने एक इमेज ये बोला, ये यहीं पर बन गई, और दूसरी इमेज यहाँ पर, अगली इमेज बनाई है, जैसे कहाँ पर बनेगी, अब ये जो आपके पास में ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितने डिग्री पर है, 60 प्लस 30 कितना होगा, 90, तो इससे 90 डिग्री पीछे, तो उससे 90 डिग्री पीछे इमेज बनाई आप, इससे 90 डिग्री पीछे। देखो, अब इससे 90 डिग्री पीछे, मतलब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 कितना होगा, 150, तो आपने 150 डिग्री पर बनाया, मतलब कि ये कहीं यहाँ पर इमेज बन जाएगी, वो कौन सी, I1 के कारण बनी है, तो I1 डैश बोल दिया आपने उसको। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो अपने पास में ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितना एंगल हो गया, ये कितना, 30 प्लस 60, 90, तो इससे 90 पीछे, तो इससे 90 पीछे आपने बनाया, वो इमेज बन जाएगी आपकी यहाँ पर I3 डैश। फिर क्या रहेगा, ये अभी भी देखो इसके सामने की तरफ I1 डैश, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये कितना कोण था अपने पास में, 150, 150 पीछे इमेज बनेगी, तो 150 पीछे इमेज बनाइए, 150 पीछे इमेज जब आप बनाओगे तो वो आएगी कहीं यहाँ पर, मतलब ये कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तो 150 पीछे यहाँ पर आ गए, इसको बोल दिया आपने I1 डबल डैश। फिर ये जो है ये अभी भी इसके सामने है, इसके सामने है, तो ये कोण कितना था अपने पास में, देखो 90 प्लस 60, 150, तो इससे 150 पीछे, इससे 150 पीछे का मतलब अपने पास में ये कितना था, 90, एक मिनट, वो एंगल कितना था अपने पास में,
ये कितना है अपने पास, 1 मिनट, इसको दोबारा से बनाते हैं, शायद कुछ कोण में देखो, ये कितना था, I1 डैश की इमेज बना रहे हैं, तो I1 डैश ये कितना कोण है, ये था अपने पास में 90 है, ये तो 60 और 90 इसके पीछे बनी थी तो 150, तो क्या होगा इससे 150 डिग्री पीछे, मतलब 90 + 60, चलो ठीक थी वो 90 + 60 यहाँ पर आप, ठीक है। अब देखो इसके कारण जो ये जो है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितना हो जाएगा 60 + 90 150, तो इससे 150 पीछे, इससे 150 मतलब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 150 + 60 210, तो 210 तो 180 + 30, हाँ ठीक है, वहीं पे आ गई दोनों इमेज, तो ये दोनों एक ही जगह पे आ गई, तो ये कौन सी आ गई, यहाँ पर आपकी I1 डबल डैश और I3 डबल डैश, ये भी एक जगह पर आ गई, ठीक है। अब देखो एक तो ये अपने पास में रिपीट हो गई थी, अब देखो दो और रिपीट होंगी, अब इन कॉम्बिनेशन की तो बात कर ली हमने, इसकी और इसकी, अभी ये बच गया, तो उसको देखते हैं, तो अगर इसको देखें तो क्या रहेगा, देखो अब देखो इससे क्या था, फिर से 30 डिग्री पर था ये ऑब्जेक्ट, ये सभी 30 डिग्री पर है, तो इससे इमेज बनेगी 30 डिग्री पर, एक तो ये बन गई 30 डिग्री पर, और इससे 30 डिग्री पर ये आप पहले बना चुके हो 30 डिग्री पर, यस। अब ये तो क्या हो चुकी है अपनी, ये वाली इमेज तो आपकी रिपीट हो गई, अब तो क्लियर है, तो 3 इमेज रिपीट हो रही है, बोलो, नहीं समझ आया आपको, आपने कल की क्लास अटेंड की थी, ये सब क्वेश्चन आपने कैलकुलेट किए थे, ये वाले, ये समझ आए थे आपको, यस। तो ये 3 इमेज आपकी रिपीट हो रही है, I1 I2 और I3, तो ये 3 जो है रिपीट हो रही है, रिपीटेड, तो इसको आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इस तरीके से ये वाली इमेज बना लो 3, और यहाँ पे लिख दो कि ये रिपीट हो रही है, इसलिए 15 नहीं 12 इमेज रहेगी, नोट करो, नोट कीजिए सभी इसको, नोट किया आपने, समझ में ही नहीं आ रहा। कल की क्लास अटेंड की थी आपने, इधर बनाता हूँ मैं दोबारा से, यहाँ तक एक बार नोट कीजिए, मैं नोट कर लो, दोबारा बनाता हूँ, इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करके बताइए आप मुझे, ये नोट किया आपने, इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, इसमें काफी सारी इमेज बनेगी, तो अगर वो ड्रॉ करना आपको आ जाएगा तो ये फिर आ जाएगा जी, इस पे दोबारा आएंगे, यहाँ तक नोट कीजिए आप एक बार, तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, उसके बाद में दोबारा से आएंगे इस पर, देखो ये है मान लीजिए अपने पास में, उस पर दोबारा आएंगे, अपने पास में ऐसा दिया हो कि दो मिरर है आपको, और उनके बीच में टोटल जो कोण है बस 30 डिग्री दिया है, उसमें बताना है आपको कितनी इमेज बनेगी और कहाँ कहाँ पर बनेगी, अगर ये आपको कैलकुलेट करना आ गया तो फिर उस पर दोबारा आएंगे कि चलो ये कोण जो है बीच में भी नहीं रखा है, ये कोण ले लिया मैंने 20 डिग्री और ये कोण ले लिया आपने 10 डिग्री, ठीक है, M1 और M2, इसमें बताओ कुल इमेज व उनकी स्थिति बताइए, 11। अब स्थिति बतानी है तो 11 तो हो जाएंगी, 11 में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति याद करनी है अपने को, स्थिति आ गई तभी तो वो प्रॉब्लम पीछे जो छोड़ के आए हम वो उसको सोल्व करेंगे, देखो स्थिति के लिए क्या करेंगे,
अच्छा, इसमें भी अपने पास जैसे वहां पर हमने जो डिस्टेंस ऐड करने वाला जो मेथड था ना, वो यहाँ पर भी लगता है। इस तरीके से यहाँ पर एंगल को ऐड करते हैं। तो देखो किस तरीके से, अभी तो मैं नॉर्मल आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये जैसे मेरे पास में पहला मिरर M1 M2 था, चल इसको M1 बोलते हैं, और यहाँ पर आपके पास में M, ये कोण कितना था, ये 10 डिग्री था। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 10 डिग्री और ये 20 डिग्री। ठीक है, ये M1 है और ये M। तो मुझे बताइए पहली इमेज इससे कहाँ पर बनेगी, ये 10 डिग्री पर है तो 10 डिग्री पर इमेज बन जाएगी। तो आपने बोल दिया कि पहली जो इमेज बनी 10 डिग्री पर, यहाँ पर, इसको बोल दिया आपने I1। और इससे क्या रहेगा, इससे 20 डिग्री पर है तो इससे 20 डिग्री पर इधर इमेज बन जाएगी। तो आपने बोल दिया कि इससे 20 डिग्री पर इमेज बन जाएगी। वो रही आपकी कितनी, 20 डिग्री पर बनाया आपने। तो ये कोण टोटल 30 डिग्री था अपने पास में, आपने यहाँ पर कहीं पर बना दिया कि ये कोण भी कितना, 20 डिग्री। तो यहाँ पर बन गई आपके पास में I2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये I2 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब मुझे बताइए I2 का जो कोण है, ये कोण कितना होगा, आंसर दीजिए कोई भी, कितना कोण होगा ये, 50। 50 है। तो 50 डिग्री पीछे इमेज बनेगी। तो 50 डिग्री पीछे बना दिया आपने यहाँ से। वो I2 ऑब्जेक्ट था तो आपने बोल दिया I2 डैश। ठीक है, 50 डिग्री, तो ये कोण 50 है, ध्यान रखें आगे काम आ जाएगा 50। और ये कितने डिग्री पर था, यहाँ से अगर इसका कोण देखो 40। कितना, ये 40 है। तो क्या होगा, इससे 40 डिग्री पीछे इमेज बनेगी, मतलब 80 डिग्री हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सभी कोण को मैं इस लाइन से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, सभी कोण को इस लाइन से। तो 80 डिग्री पर, 80 डिग्री कहाँ पर आएगा, वो कहीं आपका यहाँ पर आएगा। तो वो कहीं आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, ये इमेज I1 के कारण थी तो I1 आपने बोल दिया I1 डैश। ठीक है, अब देखो, अब ये फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो है अपने पास में, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितना कोण बोला आपने, 80 डिग्री। तो इससे 80 डिग्री पीछे बनेगी, इससे 80 डिग्री पीछे बनेगी, यही रहेगा, बोलो। तो इससे 80 डिग्री पीछे बनेगी। तो इससे 80 डिग्री पीछे आपने बनाया, वो यहाँ पर आ गई। ये 80 था तो आपने यहाँ पर बना दिया 80। ये I1 के एज ए ऑब्जेक्ट तो I1 डबल डैश बोल दिया। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये कोण कितना था, ये कोण कितना था 30 और ये कितना 50। तो क्या हुआ, इससे कितने कोण पीछे बनेगी, इससे कितने कोण पीछे बनेगी, ये कितना कोण हो गया देखो, 30 ये है और 50 ये है। तो कितना हो गया, 30 80 हो गया। अब इससे 80 डिग्री पीछे, तो इससे अगर 80 डिग्री पीछे बनेगी मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 प्लस 30 110। तो वहां से कितना होगा 110, वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी कहीं यहाँ पर। 110 का मतलब 90 प्लस 20, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, वो आ गई यहाँ पर। ये कौन सी, I2 के कारण I2 डबल डैश। ठीक है, ऐसे कौन हम चलते रहेंगे यार। सभी बनानी है, अभी कितनी बनी, अभी तो 6 ही बनी है। ठीक है, टोटल जैसे आपने 11 बोला था, अभी 5 इमेज और बनेगी, बनानी है सभी। देखिए I1 डबल डैश, अब ये जो है आपने बना दिया। अब ये जैसे इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये कोण कितना आया था अभी अपने पास में, 80 डिग्री आया था। ये 80 था, ये 30 था, कितना हो गया 110। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर, 110 पर। तो इससे 110 पीछे बनेगी। इससे 110 मतलब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 140। तो 140 डिग्री पर, 140 डिग्री कहीं यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए आपने बोला 140 डिग्री कहीं यहाँ पर। ये किसके कारण, I1 डबल डैश के कारण। तो इसको बोल दिया I1 ट्रिपल डैश बोल दिया, I1 ट्रिपल डैश। ऐसे चलती रहेंगी I1 ट्रिपल डैश। ठीक है, फिर क्या रहेगा, I1 ट्रिपल डैश। अब ये I2 डबल डैश था, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये कोण कितना बना था, 110 बना था। तो इससे 110 पीछे, इससे 110 पीछे कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर इमेज आएगी। तो उससे 110 पीछे आपने यहाँ पर कहीं पर बना दिया I2 ट्रिपल डैश। अब क्या करेंगे, ये जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये कोण कितना बोला था अभी आपने, 140 डिग्री।
ये 140 था, 140 ही था, कितना था, एंगल ध्यान रख रहे हो ना आप लोग, ये 140 था, तो 140 पीछे, तो 140 पीछे इधर इमेज बन जाएगी, तो 140 पीछे बना दिया आपने, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी, वो हो जाएगी I1 जैसे 4 टाइम डैश कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास में इसके कारण बनेगी, ये कितने डिग्री एंगल था, ये 110 था, 110 प्लस 30, 140, 140, तो इससे 140 पीछे, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 140 प्लस कितना हो जाएगा, 170, तो 170, तो 170 पर मतलब कहीं यहाँ पर आएगी, 170 लगभग यहाँ, ये कौन सी हो गई, जो अपने पास में I1 की 5 टाइम डैश, 3 4 5 टाइम डैश ऐसे बनेगी। ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को, I1 की 5 टाइम डैश, आ गया सर, आ गया। ठीक है। अभी कितनी बनी है, अभी देखो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बनी है, अभी एक और बननी बाकी है, तो एक और अभी इसकी बनाओगे आप, तो इसमें देखो कोण के लिए इसमें भी अपने पास तरीका है, जैसे हमने पहले बनाया था ना, इसकी भी इमेज बनेगी, चलो उसको बना ही देते हैं। तो ये कितना बना था अपना, 140 बना था शायद, ये I1, अच्छा I1, ये किसकी इमेज बनी थी, इसमें सीक्वेंसिंग शायद हमने गलत कर दी, I2, ये I2 के कारण बनी, तो ये जो कितने पर बनी है अपने पास में, अच्छा सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो फिर से छूट गया, चलो कोई नहीं, इतना नोट कर लो, देखो एंगल कितने कितने होंगे उसके लिए तरीका है अपने पास में, कि M1 और M2, ठीक है। जैसे वहां पर क्या किया था हमने, डिस्टेंस को ऐड किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, M1 और M2, देखो M1 से कितने डिग्री पर बनेगी, पहली 10 डिग्री पर, और M2 से कितने पर बनेगी, 20 पर, देखो ये जैसे 10 पर बनी थी और ये 20 पर बनी थी। फिर क्या करना है, जैसे वहां पर हमने डिस्टेंस ऐड किया था, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कल एक प्रॉब्लम देखा था, इधर देखिए डिस्टेंस ऐड करते गए थे, ये वाला, इसमें हम डिस्टेंस क्रॉस ऐड करते गए थे, तो यहाँ पर क्या, एंगल को क्रॉस ऐड करते जाएंगे, ये भी एक तरीका है अपने पास में कैलकुलेट करने का, कि एंगल को क्रॉस में ऐड करते जाइए, तो ये इसमें ऐड किया 30, कितना हो जाएगा, 70, इसमें ऐड किया 30, कितना हो जाएगा, ये होगा, हो जाएगा आपका 40, फिर से इसमें आपने ऐड किया 30 डिग्री, क्योंकि उनके दोनों के बीच का कोण कितना है, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 70, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री, फिर से आपने ऐड कर दिया 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 130, और ये कितना होगा आपका, 20 एक 30 50 होंगे। हाँ हाँ कहीं पे गड़बड़ हुई है, ये 50 डिग्री है, कुछ गड़बड़, ये यहाँ से दोबारा से कैलकुलेट, ये कितना हो गया, ये 50, और ये अपने पास में 40, ठीक है। फिर 30 ऐड किया हमने, तो कितना होगा, ये 70 हो गया, और ये 80 हो गया, अब सही है। फिर 30 ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, फिर ऐड करें, अभी कितनी इमेज बन गई है, 8 बनी, फिर ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 130, तो अब 130 और 140 के बाद में इधर ऐड कर देता हूँ, फिर ऐड किया आपने 30 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 160, अब अगर आपने 30 ऐड कर दिया तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो तो मिरर से पीछे चला जाएगा, तो उसमें इमेज नहीं बनेगी तो उसमें इमेज नहीं बनेगी। अब इन दोनों को भी आपको चेक करना है, लास्ट वाले को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों हो सकता है एक ही जगह पे आ रही है, लास्ट वाली इमेज को फिर अपने को चेक करना पड़ता है। तो देखो, तो यहाँ पर अगर एक और बार आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, तो 190 तो हो नहीं सकता, ये कितना हो जाएगा आपका 200, 180 डिग्री से ज्यादा लेना ही नहीं है। अब इस हिसाब से तो देखो कितनी इमेज बनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 6 12 होनी चाहिए थी, तो लास्ट वाली को अपने को चेक कर लेना होता है, कैसे चेक करेंगे, लास्ट वाली को चेक करें हम इस तरीके से, कि ये जैसे एक मिरर था, ये अपने पास था दूसरा मिरर, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो कोण है वो मिरर से कोण है, ठीक है, ये कोण कहाँ से दिया है, जो आपका मिरर है वहां से कोण दिए हुए, तो जैसे ये M1 है और ये अपने पास में है M, तो आप क्या करोगे, इससे तो कितने डिग्री पर, M1 से बना है अपना 170 पर, तो M1 से 170 ले, यहाँ से 170 लेने जाओगे आप, तो यहाँ पर आएगा कहीं, तो 170 मतलब कहीं यहाँ पर बनेगा,
ये कोण 170 और दूसरे वाले से कितना है 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 160 डिग्री, ये देखिए कितना था 30 था, इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है, इसका मतलब 60, ये 60 है, ये 90 है, तो 10 डिग्री था। तो दोनों क्या आ गए, एक ही जगह पे आ गए। ये कोण कितना होगा 160 डिग्री हो गया। तो दोनों जो इमेज है एक जगह पे आ रही है, इसलिए इनको एक काउंट करेंगे, दो नहीं। तो लास्ट वाली में फिर अपने को ध्यान रखना होता है कि इनको एक ही लेना है, दो नहीं। यस, ये समझ आया आपको? बोलो। अरे 190 तो हो नहीं सकती ना। 180 से ज्यादा नहीं, 180 से ज्यादा जाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से पीछे चला गया, तो वो तो नहीं बनी, इसलिए तो इनको काट दिया मैंने 190 और 200। 180 से कम तक की वैल्यू लेनी होती है। लास्ट वाली को हम चेक कर लें, लास्ट वाली को चेक कर लें। नोट किया आपने? तो अब देखिए, उस पिछले वाले भी क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्या नोट किया आपने? तो वो यस सर, और ये सर। हाँ, तो इसको देखो, अब फिर से आप इस पर आए। तो इसमें ये पहले जो इमेज बनाई है आपने, उसको ध्यान दो कि इसमें जैसे पहले हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की थी, बाकी सबको भूल जाइए। यहाँ पर इमेज बनी थी 30 डिग्री पर, इधर I1, और इसके कारण आपने इमेज बोली थी I2। अब देखो मिरर में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ से, जैसे आपको शायद एक तो कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई मिरर अपने पास है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो हम इस एंड से देखें या इस एंड से देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से अगर 30 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है, तो क्या होगा, इमेज यहाँ से भी बनेगी और यहाँ से भी बनेगी, तो वो तो एक ही जगह तो आएंगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में कहाँ पे यूज हो रहा है अपने पास में, जैसे इस वाले मिरर को जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो हम इधर से देख रहे हैं कि 30 डिग्री पर ये, और जब इधर से देख रहे हैं तो यहाँ से 30 डिग्री पर, तो वो एक जगह पे आ रही है। ठीक है? तो देखो, इसके कारण आपने देखा एक इमेज यहाँ पर बनी I1, एक इमेज आपने यहाँ पर बना दी I2, इसके कारण। फिर ये I1 जो थी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आपने बोला I1 डैश। फिर I2 जो थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आपने बोला I2 डैश। एंगल आपने देख लिया कि ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री पीछे की तरफ इमेज बन गई। फिर ये कोण आपने देखा होगा कितना, जो भी बना था हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो इसके कारण जो इमेज बनी है, ठीक है, I1 डैश, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी इमेज बन गई I1 डबल डैश। और ये आपके पास में कितने डिग्री पर था, 90 प्लस 60, 160 डिग्री पर। तो 101, इससे 160 डिग्री पर आपने पीछे बना दिया। कितना यहाँ पर आ गया, तो दोनों एक जगह कोइंसाइड कर। ठीक है, तो एक तो हमने जब इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तब तो अपने पास में टोटल कितनी इमेज बनी, 5। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि 5 प्लस 5 प्लस 5 15 होनी चाहिए थी, लेकिन आंसर क्या है, 12 है। तो उसका क्या रीजन है, ये वाली इमेज जैसे आपने यहाँ पर ले ली, अब इस वाली इमेज को देखो। अच्छा, ये लॉग आउट होगा, आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से। देखो, तो इस वाले को अगर देखते हैं हम यहाँ पर, इसको देखते हैं, तो ये कितना रहेगा, आपने यहाँ पर देखा कि इससे भी एक 30 डिग्री पर इमेज बनेगी, 30 डिग्री पर। तो इस इमेज को आपने इस कॉम्बिनेशन में भी ले लिया और इस कॉम्बिनेशन में भी ले लिया। देखो, तो हम यहाँ पर कर रहे थे कि जैसे ये वाली इमेज को हमने क्या है, इधर से भी ले लिया, और फिर जब इन दोनों की बात कर रहे थे तब भी क्या हुआ, इससे इमेज बनी 30 डिग्री पर, तो वो यहीं पर आएगी। ठीक है, तो ये वाली इमेज को क्या है, फिर से हम दो बार काउंट कर, तो एक बार तो इस वाले कॉम्बिनेशन में लिया, फिर इस बार कॉम्बिनेशन में भी हम काउंट करें, तो दो बार नहीं लेना है उसको, एक बार ही लेना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिर से माइनस करना पड़ेगा। फिर जैसे इसके कारण जो इमेज बनी थी I3, तो इसके कारण इमेज यहाँ पर बनी अपनी, इसके कारण 30 डिग्री पर। अब जब ये वाली इमेज की बात करेंगे, जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो जैसे इससे ये 30 डिग्री पर इमेज बनी थी, ये कोण कितना था, 30 डिग्री, और ये भी तो कितना है, 30 डिग्री। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से, जैसे ये जो इमेज बनी थी यहाँ पर, तो वो अगर हम इधर से देख रहे हैं तब भी यहाँ पर बन रहे हैं, और इधर से देखेंगे तब भी यहीं पर बनेगी। तो अब इसको दो बार नहीं लेना है, इसको एक बार ही लेना है। और ऐसे ही अपने पास में इस इमेज के लिए हो रहा है, ये हमने जब इन दोनों को देखा तो क्या रहा था, इसके कारण आपने बना दिया, यहाँ पर इमेज बन गई है 30 डिग्री पर। फिर जब इन दोनों को देख रहे हैं तब भी क्या होगा, ये 30 डिग्री पर इधर इमेज बनेगी, तो ये फिर से दो बार आ रही है। तो ऐसे जो इमेज दो दो बार आ रही है उनको नहीं लेना है, ठीक है, उनको सिर्फ एक बार ही लेना है। तो जैसे ये दो बार आ रही है, ये दो बार आएगी और ये दो बार, इसीलिए हमने क्या किया, 15 में से 3 माइनस कर दिए, तो कितनी रहेंगी, 12 ही रहेंगी।
यस, 15 में से 3 माइनस कर दिए तो कितनी रही, 12 इमेज रही। ये नोट किया आपने, नोट हो गया था पहले ये सभी का। हाँ, कर लो। जी सर। अच्छा, रोटेशन का तो हमने देख लिया था कि रोटेशन के केस में क्या था अपने पास में। रोटेशन में हमने देखा था कि अगर आप अ, दो तरीके अपने रोटेशन में, इसका रोटेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, रोटेशन हमने कर लिया था ना कि अगर मिरर को हम अपनी जगह पे रखते हुए, मिरर को अपनी जगह पे रखते हुए अगर आपतित किरण को आप अल्फा से रोटेट कर देते हो तो परावर्तित किरण भी अल्फा से लेकिन विपरीत दिशा में रोटेट होती है। और फिर हमने ये देखा था कि अगर आपतित किरण को स्थिर रखते हुए अगर आप मिरर को रोटेट कर देते हो तो परावर्तित किरण दोगुने एंगल से और समान दिशा में, दोगुने एंगल से और समान दिशा, ये हम पहले देख चुके हैं। चलो अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। डेविएशन वाला पार्ट आता है अपने पास में कि डेविएशन मतलब रे है कितने एंगल से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से कितनी विचलित हो गई, वो पार्ट। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये क्या बोलेंगे, विचलन कौन सा है, विचलन। इसमें कैसे देखो, अब नॉर्मल एक मिरर के लिए बात करते हैं, फिर मल्टीपल मिरर्स के लिए फिर देखेंगे। ये अपने पास में एक मिरर है, एक जो रे है वो यहाँ पर मान लीजिए एंगल ऑफ जो उसका इंसिडेंस था आपतन कोण वो था अल्फा या थीटा हम लेना चाहें, या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मान लीजिए यहाँ पर आई किरण, ठीक है, और फिर इधर चली गई। अब अपने पास में जो नियम है उनके अनुसार क्या है कि जो जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही क्या रहेगा, परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण अल्फा है तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा, अल्फा। तो अगर इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे आपतन कोण को हमने पहले आई से रिप्रेजेंट किया था, आई से। अब देखिए अगर ये मिरर नहीं आता, अगर ये मिरर बीच में नहीं आता तो रे डायरेक्ट इधर चली जाती, अगर ये बीच में नहीं आता तो रे जो है सीधे आगे निकल जाती। लेकिन मिरर आ गया इसलिए क्या होगा, वो अपने पथ से विचलित हो गई। तो पथ से विचलित हो गई तो कितनी विचलित हो गई, तो इतनी विचलित हो गई, ये यहाँ के बजाय इधर चली गई। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन इसको इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। अब ये डेल्टा कैलकुलेट करना है, कितना रहेगा देखो, ये एंगल जब अपना आई है तो ये भी कितना रहेगा, आई रहेगा। यस, देखो नहीं ये भी क्या हुआ, आवाज नहीं है आपकी क्लियर, बोलिए, बोलो। देखो ये कौन कितना था, आई था। अब ये रे जो है मिरर नहीं, डेल्टा की वैल्यू 90 हो जाएगी। 90 नहीं, 90 नहीं, क्यों? 100, 180 माइनस 2i रहेगा ना। देखो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, ये कितना है अपने पास में, वो 90 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 90 अगर अपीयर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 90 रहेगा। देखो ये कोण एक स्ट्रेट लाइन कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री। तो 180 में से ये 2i को माइनस कर दो ना, उतना कोण रहेगा, ये कितना रहेगा, 180 माइनस 2 टाइम्स आई, 180 में से आपतन कोण का, समझ आया, 180 में से आपतन कोण का डबल। देखो ये स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल बनाती है, यहाँ पर अगर सीधे चलती तो ये एंगल होता है आपका 180, 180 में से आई प्लस आई 2i को माइनस कर दिया तो बाकी ये एंगल रहेगा। तो 180 माइनस 2i। तो अगर दो मिरर हैं, दो मिरर्स के लिए हम देखेंगे, एक मिरर पर अगर कोई किरण जो है अल्फा एंगल पर या आई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसके कारण कितना विचलन आएगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। ऐसे नहीं देख सकते नीचे से? वहां से भी देख लो, वहां से क्या फर्क पड़ेगा, वहां से देखोगे तो ये वर्टिकल के साथ में ये एंगल कितना, आई, इसका मतलब ये भी कितना रहेगा, आई। ठीक है, ये आई है और ये आई है, तो आप ये टोटल कोण कितना रहेगा, 180, 180 में से ये वाला आई और ये वाला आई माइनस कर दो, वहां से भी कितना आएगा, 180 माइनस 2i आएगा। बोलो,
आ गया सूर्य। आ गया। तो चलो ये जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास में, फिर हम दो मिरर के लिए देखेंगे। अभी एक मिरर के लिए ये जैसे अपने पास में मान लीजिए यहाँ पर है कि ये मिरर, और इसमें यहाँ पर ये देखिए अपने को कोई एंगल था आई, ठीक है। अगर इसमें आपसे बोल दिया जाए कि यदि डेविएशन, यदि कुल डेविएशन 120 डिग्री है तो आपतन कोण ज्ञात करो। आपतन कोण ज्ञात करो। तो आपतन कैसे, ये फॉर्मूला लगा तो आपने लगाया डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2i, तो कितना रहा 120 इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू आई, तो कितना हो गया 2i की वैल्यू हो गई 60। इसका मतलब आई कितना हो गया 30 डिग्री, आई हो गया 30 डिग्री। 120 के बराबर। डेविएशन दिया है ना आपको कि यदि कुल डेविएशन 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें डेल्टा की वैल्यू कितनी है, वो 120 डिग्री है। तो 180 माइनस 2i कितना है 120, तो एक डेल्टा कितना होता है 180 माइनस 2i, और डेल्टा डेविएशन आपको कितना दिया 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2i को आप इधर लेके आ गए, ये माइनस कर दिया 60, तो i कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब आपतन कोण कितना है 30 डिग्री। बोलो। आ गया। आ गया। अब देखो अगर एक से ज्यादा मिरर आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, सभी का डेविएशन जो होगा उसको हम ऐड कर देंगे, सभी के डेविएशन को ऐड कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन, यस नोट किया आपने, ये कितना हो गया 30 डिग्री। रुक जा सर, अभी रुक जा। हो गया सर। देखो तो अगला जो अब एक से ज्यादा आ जाते हैं तब क्या करेंगे, तब हम ऐड करेंगे। तो जैसे अपने पास में एक यहाँ पर है मिरर, फिर से दूसरा मिरर यहाँ पर, और थीटा कुछ एंगल दिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एंगल मान लीजिए अपने को दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, और आपसे बोला जाए कि एक जो किरण है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर 60 डिग्री पर, मतलब इसके समांतर आ गई इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा, कुल डेविएशन ज्ञात। तो क्या करेंगे, पहले वाले दर्पण से कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरे वाले दर्पण से कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर देखेंगे अगर दोनों का डेविएशन एक ही दिशा में आ रहा होगा तो ऐड कर देंगे, और विपरीत दिशा में आ रहा होगा तो माइनस कर देंगे। डायग्राम बनाइए, देखिए मैं सोल्व करता हूँ उसको, आप देखिएगा। देखो इसमें है कि अगर पहले के लिए देखें तो पहले के लिए आपने यहाँ पर देखा, दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। रे जो है कहाँ पर जाएंगी वो भी अपने पास में इसका पूरा डायग्राम बना लेंगे। देखो यहाँ पर आइए अपने पास में, ये जैसे यहाँ पर अभिलंब बनेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ में इधर से 60 डिग्री पर आ रही है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री पर, यही रहेगा। अब देखो नियम क्या है अपने पास में कि अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने कोण से अभिलंब पर जाएगी। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और ये कोण भी कितना दिया आपको 60 डिग्री। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ से जो किरण है वो इधर से 30 डिग्री पर निकल जाएगी वापस, तो ये जो यहाँ पर कहीं पर जाएगी तो ये जो कोण है ये भी कितना रहेगा आपका
30 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण कितना होगा फिर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डेल्टा वन कितना रहेगा पहले वाले के कारण 180 माइनस 2 इंटू यहाँ पर जो आपतन कोण है, तो डेल्टा वन कितना 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री कितना आ गया 120 डिग्री। और ये कौन सी दिशा में घूम गई, देखो इधर जाती हुई इधर घूम गई, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूम गई, इधर जाते हुए इधर चली गई, तो घड़ी की दिशा में घूम गई ना, तो हम इसका ध्यान रखें क्लॉकवाइज, इसको अभी ध्यान रखें। अब देखो अब आपकी रे जो है यहाँ पर चली गई, अब आपकी रे यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर फिर से आपतन होगा। अब इसका विलंब बनाया आपने, ये इसका विलंब बना दिया। ठीक है, देखो अब क्या त्रिभुज का नियम, त्रिभुज की हेल्प लो, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ये कोण भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो फिर ये अभिलंब तो 90 डिग्री पर होता है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री फिर चली जाएगी, तो ये आपने बोला कि फिर 30 डिग्री पर इधर चलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या था, इधर जाती हुई जो किरण है वो इधर रोटेट हो गई थी आप, और यहाँ पर क्या हुआ इधर जाती हुई इधर, तो फिर से घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है, तो डेल्टा टू कितना होगा 180 माइनस 2 गुना जो यहाँ का एंगल कितना है वो भी 30 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री, कौन सी दिशा में आ गया क्लॉकवाइज। तो टोटल जो डेविएशन रहेगा कितना रहेगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना हो गया 120 प्लस 120 240 डिग्री और घड़ी की दिशा में। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो, देखो अब 240 डिग्री अगर क्लॉकवाइज है तो उसको आप बोल सकते हो 360 माइनस 240 मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया कि आपको ये आपको एक एक के लिए कैलकुलेट करना है। सर एक बार और बता दो। देखो हाँ, ये देखो पहले ये तो आपको दिया था कि इससे 60 डिग्री पर आ रही थी, अपने को सबसे पहले आपतन कोण ज्ञात करना है अभिलंब के साथ। तो अगर ये अभिलंब बनाया आपने, अभिलंब का मतलब उसके परपेंडिकुलर जो होगा लंबवत, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब इस वाले दर्पण को देखो, पहले दूसरे वाले को भूल जाइए, तो इससे आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा 30 डिग्री। तो जो आपकी किरण है इधर से आई थी वो इधर निकल गई, तो क्या उसकी दिशा ये थी लेकिन इधर चली गई, तो कौन सी डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूम गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कितने से घूम गई वो कैलकुलेट कर लिया, उसके लिए हमने इधर फॉर्मूला बनाया कि 180 माइनस 2i, तो इसका यूज किया आपने कितना 180 माइनस 2 टाइम्स आपतन कोण, तो 180 माइनस 2 गुना 30 कितना हुआ 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो इधर चली गई, ठीक है, तो इधर जाने के बाद दूसरे वाले दर्पण पर जाकर कहीं स्ट्राइक करेगी। अब देखें कि वहां पर आपतन कोण कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री पर जा रही तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री। अब ये यहाँ पर जहां पर भी टकराएगी तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा आपका, त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 60 आपको दिया था, ये 60 आपने पता कर लिया, तो फिर इसको भी कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री होना पड़ेगा। और अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है हमेशा 90 डिग्री पर, इससे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, उसमें से ये कितना है 60 है, तो ये कितना रह गया 30 रह गया। इसका मतलब इस वाले M2 पर आपतन कोण कितना है, M2 पर भी आपतन कोण 30 डिग्री, तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा 30 डिग्री। तो फिर इसके लिए लगा दिया आपने 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i कितना 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन में क्या कर देना आपको ऐड कर देना, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना होगा 360, ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज। या फिर अब देखो कोई चीज ऐसे 240 डिग्री घूम गई, मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है, तो यहाँ पर आते हुए जैसे वो यहाँ पर आ रही थी अपने पास में, अब यहाँ पर जाते हुए 240 डिग्री से घूम गई, तो इधर जाते हुए मान लीजिए इधर घूम गई 240 डिग्री, कहीं यहाँ पर आ गई, ये कुछ ऐसा रहा होगा, मान लीजिए 240 डिग्री घूम गई, मैं बताता हूँ उधर देखिए, देखिए ऐसा है, ये था इस तरीके से सर अपने पीछे पास लेना में। सर। हाँ हो गया सर। देखो, तो वो जो घूम रही है उसको देखते हैं, तो ये अपने पास में लाइन है, अब यहाँ पर आई थी, जो यहाँ पर जैसे इस वाले मिरर के साथ में कितने कोण पर आई थी 60 डिग्री। अब हमने देखा कि घड़ी की दिशा में टोटल डेविएशन कितना बना था 240 डिग्री, सर 240 एक बार डिग्री। पेज को दिखाना, सर पेज को दिखाना एक बार। हो गया सर, हो गया।
तो 240 डिग्री कौन सी घड़ी की दिशा में घूम गई थी, तो क्या रहेगा, यहाँ से जैसे 240 डिग्री बना हुआ है, तो एक्चुअल तो इधर जानी थी। 240 डिग्री कहाँ पर आएगा, 240 डिग्री आएगा आपका यहाँ पर 180, 180 के बाद में फिर से 60, मतलब इधर कहीं। तो 240 डिग्री का मतलब हो गया कि कहाँ पर घूम के आ गई, यहाँ से घूम के इधर आ गई, कि आप जो है ये कोण कितना हो गया आपका 240 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब इधर से देखा तो कितना हुआ 240, और इधर से देखोगे तो कितना रहेगा, इधर से देखोगे तो आपका कोण रहेगा 120 डिग्री, और टोटल तो 360 ही होता है। तो जब आपने इधर से देखा तो कितना, घड़ी की दिशा में देखा तो 240 आया। ठीक है, उसको आप बोल सकते हो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना रहेगा, 120 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप, हो सकता है आपने ये कैलकुलेट किया लेकिन ऑप्शन में ये ना होकर के ये वाला हो, तो वहां पे देख लेना उसको अच्छे से ऑप्शन। नहीं समझ आया ये बात? यस। हाँ भाई। तो चलो अगला जो है क्वेश्चन है अपने पास में, इस तरीके से अपने पास में कि यहाँ पर जो कोण है वो थीटा दिया, जनरल दे दिया आपको कोण थीटा। ठीक है, कि दो परावर्तन, दो परावर्तन के बाद ये जैसे M1 और ये M2, इस बार आपको कोण भी नहीं दिया है। ठीक है, यदि कुल दो परावर्तन, कुल दो परावर्तन ही संभव हो तो कुल डेविएशन, कुल डेविएशन ज्ञात करो, कुल डेविएशन ज्ञात करो। ठीक है, कि अल्फा ले लिया, तो अल्फा पर फिर चली जाएगी किरण, तो यहाँ से अल्फा पर आई थी और अल्फा पर आपने उसको वापस भेज दिया, कि अल्फा पर आई थी अल्फा पर वापस भेज दिया। ठीक है, तो डेल्टा वन कितना होगा फिर बताइए, डेल्टा वन कितना हो जाएगा, 180, -2। 180 माइनस 2 अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज फिर देखो इसका अभिलंब बनाया, हाँ। आपने इसको मान लिया कि बीटा। ठीक है, नहीं पता है वैसे अपने को, तो हमने बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा बीटा को हम थीटा में रिप्लेस कर दूंगा मैं, देखना फिर। तो बीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बीटा पर आपने उसको वापस भेज दिया, तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा। तो टोटल जो डेविएशन है वो कितना हो गया, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा, मतलब 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब देखो ये अल्फा बीटा में वो थीटा में, क्योंकि अपने को जो क्या दिया था, थीटा दिया था, तो उसको उसमें रिप्लेस करना। देखो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, 90 ये कितना होगा 90 माइनस बीटा। बीटा। तो ये क्या होना चाहिए, देखो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा, ये 360 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आपने किया कि यस सर। थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा कितना होना चाहिए, और 360 नहीं, 180 डिग्री, 180 होता है। ठीक है, तो 180, तो देखो ये 90 और 90 180 को कैंसिल कर देंगे, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0। इसका मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया है, थीटा। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को थीटा से, तो फिर क्या बनेगा, इधर मैं नोट कर देता हूँ, वापस आ जाऊंगा इधर। तो कितना डेविएशन आ गया, 360 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें, 360 माइनस 2 थीटा, कब, जब अपने पास में दो बार डेविएशन हो। तो इसको बनाइए आप।
नोट किया आपने? देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में शायद आपकी आगे क्लास रहेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यस, नोट किया आपने? तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें, 360 माइनस 2 थीटा। चलिए ये बताइएगा मुझे इसमें, ये जो कोण है ये 30 डिग्री दिया है, दोनों जो दर्पण है उनके बीच का कोण है 30 डिग्री, और यहाँ पर जो किरण आई है वो 50 डिग्री पर आ गई। ये कोण है वो है 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री। आपको बताना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद में डेविएशन कितना होगा। फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो डेविएशन के दो बार, हाँ, दो परावर्तन के बाद का कुल दो परावर्तन, ये 30 डिग्री दिया। दो परावर्तन के बाद कुल डेविएशन ज्ञात। अब देखो इसमें मैं स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या रहेगा? देखो कितना कितना 300, हाँ, एक दिशा से देखेंगे तो 300 और दूसरा दिशा से देखेंगे तो 60। अब देखो इसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ड्रॉ करेंगे तो देखो ये 50 डिग्री, तो क्या होगा 50 डिग्री पर वापस जाएगी, तो 50 डिग्री पर वापस जाएगी, आपने इसको 50 डिग्री पर वापस भेज दिया, तो यहाँ से 50 डिग्री पर इसको वापस भेजा आपने, ये कहीं मान लीजिए यहाँ पर चलेगी, तो ये कोण भी कितना होगा आपका 50 डिग्री होगा। इसका मतलब अब ये 50 है तो ये कितना होगा 40, ये रहेगा, वो 50 है तो 40, तो ये कोण कितना है इसका मतलब, ये कोण कितना है 110 110। तो क्या हुआ इसका मतलब अभिलंब से ऊपर की तरफ निकल गया, अभिलंब तो आपका इधर ही रह जाएगा। एक्चुअली अभिलंब तो कितना कोण बनाता है 90 डिग्री बनाता है, अभिलंब कितना कोण बनाएगा 90 बनाता है। तो ये जो कोण है ये इसको तो आप 90 मानिए, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो 90, लेकिन 90 आपको ड्रॉ करना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट स्केल से नहीं बना रहे एंगल, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये 30 हो गया, ये 40, ये 90, इसका मतलब ये कोण कितना है, ये कोण आपका 20 डिग्री। तो अब क्या हुआ, किरण आपके अभिलंब से कितने पर आई थी 120 पर, तो सॉरी 20 डिग्री पर आई थी, तो 20 डिग्री पर वापस जाएगी। अब किधर जाएगी, इधर जाएगी कि इधर, कौन से डायरेक्शन, इधर जाएगी कि इधर आएगी, नीचे आएगी ऊपर, हाँ नीचे नीचे की तरफ आएगी कि ऊपर की तरफ जाएगी, ये बताइए। ये जो किरण है आपकी यहाँ से अभिलंब से, देखो अभिलंब से इधर से आई है 20 डिग्री, तो अभिलंब से दूसरी तरफ जाएगी 20 डिग्री इधर आएगी, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस केस में क्या बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ के बाद में जो है वो इधर आ जाएगी इस तरीके से। ये कोण कितना रहेगा, आप यहाँ पर अगर देखते हो तो ये कोण भी कितना रहेगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर अभिलंब ये बनेगा आपका, तो अभी तो ये तो दोबारा से फिर कहीं पे जाके टकरा सकती है, तो इसलिए इसमें तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि नीचे क्यों नहीं आ सकती, तो नीचे भी आ सकती है, लेकिन एंगल पर डिपेंड है। इस आपको दो रिफ्लेक्शन का ही बोला गया था, तो दो रिफ्लेक्शन का मतलब एक बार यहाँ पर और दोबारा यहाँ पर। तो अगर डेल्टा 1 देखें कितना रहेगा 180 माइनस 2i, देखें 180 माइनस 2i, तो डेल्टा 1 कितना रहा 180 माइनस 2 गुणा 50, कितना आ गया 80 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन में, ये आ गया क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी दिशा में घूम गई है, तो डेल्टा 2 कितना रहेगा आपका 180 माइनस 2 गुणा वहां पर कितना 20,
ये कितना होगा 140 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट डेविएशन कितना रहेगा? अब की बार माइनस करना पड़ेगा। तो डेल्टा कितना रहेगा आपका? डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 मतलब 140 माइनस 60 कितना होगा? 80। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर उसको आप 300 डिग्री क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के और एग्जांपल्स हम करेंगे आगे। इसको नोट कीजिए। क्या क्लियर है आपको? ये सर हमने 20 डिग्री का लिया है। 20 डिग्री क्यों लिया? हाँ 20 डिग्री क्यों लिया है? देखो ये कोण कितना था? 50 आपको दिया था, तो ये 50 डिग्री पर चली जाएगी यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 पर इधर चली जाएगी तो आपने इसको इधर भेज दिया। उससे पहले फिर आपने इसको यहाँ पे जिसे टच करवा दिया। अब आपने कोण देखा कि ये कोण टोटल 90 है, उसमें 50 ये है, 30 ये कितना रहेगा? 40 टोटल 90 में से। अब ये 40 है और ये 30 है, त्रिभुज के तीन कोणों का सम कितना होगा? 180। तो ये 40 है, ये 30 70, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 110 डिग्री होना चाहिए। ये बोलो 110 Yes, होना sir. चाहिए। जबकि जबकि अभिलंब तो कितने कोण पर होता है? 90 डिग्री पर ही होता है। तो अभिलंब आपने बनाया 90 डिग्री पर, ये अभिलंब बना दिया। इसका मतलब ये जो किरण है वो अभिलंब से कितने? 90। ये कितना टोटल? 120, 110 में से 90 घटा दिया तो 20 डिग्री पर जा रही है। तो आपतित किरण यहाँ पर कितने पे? अभिलंब से 20 डिग्री पर है, तो फिर 20 डिग्री पर वापस चली जाएगी इधर। अब इधर नहीं जाएगी 20 डिग्री पर, अभिलंब के एक साइड से आती है और दूसरी साइड पर जाती है। चलो मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कैलकुलेट करके लाइए, कल डिस्कस करेंगे उनको। ये नोट किया आपने? एक बार आइए आपको 70 डिग्री, ठीक है, दो रिफ्लेक्शन के बाद में 2 बार परावर्तन के बाद कुल डेविएशन ज्ञात करो। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है ये दिया आपको यहाँ पर 60 डिग्री और ये कोण दिया आपको 50 डिग्री। ठीक है, ये कोण है 50 डिग्री। तो इसमें ज्ञात करना है 2 बार 2 तथा 3 बार, 2 बार कैलकुलेट करना। ठीक है, एक बार 2 बार के लिए, एक बार 3 बार। 2 तथा 3 होंगे क्या इसमें? एक बार देख लेते हैं ये कितना बनेगा। 30 60 50 नहीं, इसमें 3 होंगे। 2 परावर्तन के बाद, नहीं यार इसमें 3 हो जाएंगे। ये कोण कितना बनेगा? ये 60 ये 30, 50 और 30 80 80, तो उसको 100 डिग्री होना पड़ेगा 2 व 3 के बाद। ठीक है, 2 तथा 3 परावर्तन के बाद डेविएशन ज्ञात। ठीक है, आंसर्स नहीं है मेरे पास में, आप कैलकुलेट कीजिए, कल डिस्कस करेंगे इनको पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस पर और भी एक दो प्रॉब्लम्स अपने पास में कि एक स्पेशल केस आता है कि भाई इनके बीच में कोण कितना रहे, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या हो, एक समान दिशा में रहे, कि ये इधर से आई है तो इसके समांतर वापस निकल जाए। तो उसके लिए इस कोण को कितना होना पड़ेगा वो भी देखेंगे। सर वो इमेज वाले क्वेश्चन